So good morning students, good morning to all of you. Today we are on day 2 of dissolution, right? Where we have to start the practical questions, right बच्चों? ठीक है. अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर हमने कुछ बच्चों ने कल की क्लास अटेंड ही नहीं की थी, तो जब तक हमें बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम कैसे आगे मूव ऑन करेंगे. तो एक छोटा सा बेसिक रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू. फॉर दैट वी हैव टू वर्क ऑन फाइल नंबर फर्स्ट. देखिए फाइल नंबर फर्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. क्या है डिसोल्यूशन, जरा प्रैक्टिकल सोच के देखना, दिमाग लगा के सोचना बेटा. व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन? सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस हम परमानेंट, हम अपनी एक फर्म को बंद कर रहे हैं, परमानेंट. आपको पता है आपको एक क्वेश्चन दिख सकता है इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कभी भी हो सकता है. In case of change, in case of death, in case of admission, एक पुरानी फर्म का दी एंड होता है और नई फर्म का दी बिगिनिंग होता है, स्टार्ट होता है. आप समझ रहे हैं बेटा मेरी बात, राइट? लेकिन यहां पर आपके सामने क्या दिख रहा है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. परमानेंट बंद हो रही है फर्म, ब्रेकअप हो रहा है बेटा हमारा, राइट? और ये आज के टाइम में काफी ज्यादा यूज आता है रियल लाइफ में बेटा. क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार फ्रेंड्स मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं और फिर कहीं ना कहीं मनी को लेकर क्या होता है, इश्यूज. मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, तुझे कम मिलना चाहिए, मेरे एफर्ट ज्यादा है, मेरी मेहनत ज्यादा है, मेरी कैपिटल ज्यादा है, कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं और फंडामेंटल से बच्चा छलांग लगा के सीधा कहां आ जाता है, डिसोल्यूशन पे. सो बी वेरी केयरफुल. अगर आप कभी पार्टनरशिप में बिजनेस करें लाइफ में तो बहुत सोच समझ के करें. या तो सोल प्रोप्राइटर के रूप में वर्क करें या फिर अपनी कंपनी स्टार्ट कर लें. कंपनी में तो टेंशन ही नहीं है, बड़े लेवल की कंपनी स्टार्ट करें, शेयर होल्डर्स से पैसा लें और अपने कंपनी को ग्रोथ पे लेके जाएं, राइट? लेकिन यहाँ पर डिसोल्यूशन में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जरा प्रैक्टिकल सोच के देखिए. अगर एक फर्म, पहले तो सबसे पहले कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं ये तो आपको सबसे पहले दिमाग में रखना होगा, फिर इसका कंसेप्ट भी समझाऊंगा मैं आपको. नंबर 1, वी हैव टू ओपन रियलाइजेशन अकाउंट. क्यों बनाना है, सब चीजों का लॉजिक बताऊंगा, डोंट वरी. सेकंड, पार्टनर्स लोन अकाउंट इफ एनी. थर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो पहले करंट अकाउंट बनाएंगे फिर कैपिटल. ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. एंड एट द एंड वी हैव टू प्रिपेयर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. अब देखिए आज हमें फाइल फर्स्ट पे भी कंसंट्रेट करना है, फाइल सेकंड पे भी करना है, और ये दी बेस्ट रहेगा आपके लिए. बस ये है कि थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है हमें, ताकि एक क्वेश्चन हो जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप तभी हो पाएगा. अब देखिए कल मैंने लिखा था हाउ टू क्लोज द अकाउंट्स एंड सेटलमेंट बिटवीन पार्टनर्स. अगर आपकी फर्म, प्रैक्टिकल सोच के देखिए, अनफॉर्चुनेटली आपकी फर्म वाइंड अप हो रही है, परमानेंट क्लोज कर रहे हैं, तो कैसे क्लोज करेंगे सर? नंबर 1, सर दुकान में जितनी भी एसेट है इंक्लूडिंग गुडविल, कोई AS26 अप्लाई नहीं होता यहाँ पे. क्योंकि अगर आप अपनी फर्म बेच रहे हैं और गुडविल का कुछ पैसा मिल सकता है तो आप उससे भी पैसा रिलीज करेंगे, बात खत्म. आपकी दुकान थी मिठाई की, नहीं जमी आपस में, यू आर क्लोजिंग द दुकान, खत्म कर रहे हैं परमानेंट. तो अगर गुडविल से 2 पैसा मिलेगा तो लेने की कोशिश तो करोगे ना आप, राइट? तो इन दिस चैप्टर goodwill is also treated as an ordinary asset, just like debtor, just like stock, right? तो क्या लिखा है, asset को मार्केट में बेचेंगे और जब उससे पैसा मिलेगा उसके 2 ऑप्शंस होंगे. हमें लायबिलिटीज का पेमेंट करना होगा, लेकिन पहले कौन सी लायबिलिटीज का पेमेंट करना होगा बच्चों? एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो बाहर वाली लायबिलिटीज है, जिसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी. भले वो एम्प्लॉयज को देना है, बट एम्प्लॉयज को जो सैलरी देना है, वर्कर्स को वेजेस देना है, ये इंटरनल लायबिलिटी नहीं है बच्चों, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है. सर इंटरनल लायबिलिटी में क्या हो सकता है? द ओनली थिंग दैट इज कैपिटल प्लस accumulated profits. Capital plus accumulated profits and reserves. इसका पेमेंट लास्ट में होगा, या इससे भी पहले अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दे रखा है, लोन, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाई थोड़ा थम जा, थोड़ा रुक जा, पहले किसको पेमेंट करने दे? बाहर वालों, है ना? अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, फर्म बंद हो रही है, तो पार्टनर कह रहा है मेरा पैसा मुझे दो,
हम कह रहे हैं थोड़ा घटाव रख यार, ऐसे क्या कर रहा है। पहले क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है एक्सपेंसेस के नाम पे, राइट, बैंक लोन है या बैंक ओवरड्राफ्ट है, पहले इनका पेमेंट तो कर दे। बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट, या फिर प्रोविडेंट फंड, बच्चा भूल जाता है, प्रोविडेंट फंड इट्स अ रियल लायबिलिटी, राइट, इनका पेमेंट करेंगे। पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, बाद में इंटरनल लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, राइट। फिर मैंने एक एग्जांपल भी लिया था, फिर मैंने आपके सामने ये प्रेजेंटेशन दिया था। इस प्रेजेंटेशन को तो अगर आपने दिमाग में नहीं डाउनलोड किया, यू विल बी इन ट्रबल, आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। सर देखिए सिंपल सी कहानी है, अगर हमें डी एंड करना है, डिसोल्यूशन करना है, बैलेंस शीट गिवन होगी, असेट लायबिलिटीज गिवन होगी, तभी तो हम सेटलमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। सर क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट? जिसके थ्रू हम अपनी असेट को बेचते हैं और जो पैसा आता है उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट कर देते हैं, राइट। लेकिन ये सब करने से पहले पहला स्टेप, असेट को डेबिट में ट्रांसफर करो। असेट को डेबिट में क्या करो बच्चों? ट्रांसफर। और इसके लिए आपको पूर्णतया चीटिंग करनी पड़ेगी, चीटिंग, बैलेंस शीट से चीटिंग करके जितनी भी असेट्स हैं, जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, जल्दी से फोकस करते हैं 1 मिनट के लिए। सर कई सारी असेट हैं, लेकिन हमें केवल उन्हीं असेट को ट्रांसफर करना है। कौन सी असेट को? जिसे हम मार्केट में बेच सकते हैं, जिनसे हमें पैसा मिल सकता है। अब कैश एट बैंक को कोई मार्केट में जाके बेचेंगे थोड़ी ना। डेटर्स यस, स्टॉक यस, प्लांट एंड मशीन यस, बिल्डिंग यस, मशीन यस, इन्वेस्टमेंट यस, मोटर कार यस, गुडविल यस, बट पी एंड एल नहीं, क्योंकि पी एंड एल तो सर लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी कह सकते हैं, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, राइट। पहला स्टेप असेट को ट्रांसफर करना है पूरे चैप्टर में, इट विल रिमेन सेम। सेकेंड स्टेप है एक्सटर्नल लायबिलिटीज को क्रेडिट में ट्रांसफर करना है। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्रेडिटर्स है, बी का लोन नहीं। हम बी को क्या कहेंगे? भाई थोड़ा रुक, पेशेंस रख, थोड़ा रुक, तुझे पेमेंट बाद में करेंगे, क्योंकि तू तो फर्म का ही पार्टनर है। क्रेडिटर्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, बीज वाइफ लोन एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, फिनिश। तो पहले 2 स्टेप चीटिंग वाले हैं, और चीटिंग करने में तो बेटा हम सब बहुत अच्छे से माहिर हैं। सही कह रहा हूं बेटा? वी आर रेडी एवरी टाइम फॉर द चीटिंग। तो यहाँ पे करनी है आपको चीटिंग, राइट। अब बच्चा कह रहा है सर बाकी सब ठीक है, देखिए मैं कहीं पे डाकन कर रहा हूं, मैंने अभी अभी कहीं पे डाकन किया, ये क्रेडिट में आपने क्या लिखा है सर? ये क्रेडिट में आपने क्या लिखा है? जस्ट चेक इट आउट। पीबीडी, आईएफआर, एक्यूमुलेटेड डेब्ट, ये चीजें धीरे धीरे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं एक काम, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं आपको, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से यू विल एंजॉय बेटा, राइट। हमें सबसे मेन रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, असेट और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, फिर असेट के थ्रू जो भी पैसा मिले वो क्रेडिट में, फिर लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे तो डेबिट में, और प्रॉफिट लॉस बांट दोगे बेटा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अगर इसके बाद अगर किसी पार्टनर का लोन है तो उसके लिए हमें सेकंड फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर है तो अगर आपको आज की क्लास का दी बेस्ट प्रेजेंटेशन चाहिए बेटा, तो आपके लिए सबसे पहला रूल क्या है, जरा ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहला कंडीशन, दैट इज ये जो फ्यू पॉइंट्स दे रखे हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ना है, सिंगल सिंगल पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज ये जो फ्यू पॉइंट्स जो रिमेंबर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे अच्छे से। इज इट ओके बेटा? मतलब जो चीज मैं आपको वर्बली समझाना चाहता हूं वो सब मैंने इसके अंदर नोट डाउन कर दिया, ठीक है। तो इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ परफेक्ट इन दिस चैप्टर, ये पढ़ लेना, आपको बुक्स में भी इतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं दिखेगा बेटा, आई कैन गिव यू गारंटी, राइट। कितने पॉइंट्स हैं? गिनती के 1 से 2 पेजेस, और एटलीस्ट कहां तक पढ़ लेना बच्चों? एटलीस्ट यहां तक पढ़ लेना। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, वो मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, बात खत्म। यानी कि इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये जो 1.5 पेज है इसको आपको रीड आउट करना है,
एंड देन वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चन। हम पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं बच्चों। एक बार बताइए जल्दी से, आवाज आ रही है बराबर? कैन वी स्टार्ट टुडेस क्वेश्चन बेटा? करें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले बच्चों? यस राजवीर, चलिए तो अब हम प्रैक्टिकल आपके सामने एक क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट चेक इट आउट बेटा। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है। जस्ट चेक इट आउट। क्या खास बात है क्वेश्चन की, जरा चेक कीजिए बच्चों। सर सब कुछ दे रखा है, हमें तो बस असेट और लायबिलिटीज का हिसाब किताब करना है। बहुत मतलब इजी है, और वैसे देखा जाए रियल लाइफ में इतना इजी नहीं है। पता है क्यों नहीं है इजी? असेट बेचना क्या आसान काम है? अचानक से असेट बेचना आसान काम है? इट्स नॉट इजी बेटा, बहुत टेंशन होता है। आप डेटर्स के पास जाएंगे, उन्हें कहेंगे पैसे दो, वो कहेंगे हम कुछ दिन बाद देंगे, लेकिन आपको तो इमरजेंसी बेसिस पर पैसा चाहिए क्योंकि आप फर्म को बंद कर रहे हैं, परमानेंट वाइंड अप कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए हम सीधा सीधा क्वेश्चन समझाना स्टार्ट करते हैं आपको, ताकि आप एंजॉय करें टॉपिक। सर सबसे पहले हमने कौन सा अकाउंट बनाया? रियलाइजेशन अकाउंट। और चीटिंग करना इसमें हमें स्टार्ट करना है, राइट बच्चों? देखिए चीटिंग कैसे करना है, आपके सामने मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, फॉर्मेट दे रहा हूं बेटा, फॉर्मेट जल्दी से शुरू हो जाइए। फॉर्मेट के लिए चेक कीजिए, अगर घर पे साथ साथ आज क्वेश्चन किया, आज नहीं तो कल से स्टार्ट कर दिया तो यू विल एंजॉय, अदरवाइज तो बेटा टेंशन होगा, चैप्टर थोड़ा सा हार्ड लगेगा, राइट बच्चों? ये देखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है बच्चों? रेडी है सर? पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, ये फॉर्मेट बना सकते हैं आप। फॉर्मेट बनाने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? वही DRCR। सर रियलाइजेशन का नेचर भी बता दीजिए, ये लीजिए रियलाइजेशन का नेचर, नॉमिनल अकाउंट। वाओ सर, P&L एप्रोप्रिएशन का भी सेम नेचर, इसका भी सेम नेचर, रिवैल्यूएशन का भी सेम नेचर। और पहला स्टेप जो हमें करना है बच्चों, दैट इज, चेक कीजिए क्या लिखा मैंने, टू ऑल असेट्स ट्रांसफर्ड, या टू ऑल असेट्स लिख दिया चलेगा, अंडरलाइन भी कर दिया। बार बार टू 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 नहीं लिखने का, एक बार लिख दिया, दैट्स इट, चलेगा। अब देखिए आप मुझे ये बताते जाना, कोई बताना चाहे, चलो मैं एक एक सिंगल बच्चे से बात करता हूं। हिमाक्षी जल्दी से सिस्टम अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए, आपको स्क्रीन पे लैंड एंड बिल्डिंग पहली एसेट दिख रही है, क्या इसे ट्रांसफर करेंगे? क्या इसे मार्केट में बेचा जा सकता है? जल्दी बताओ बेटा। यस, वी डोंट हैव टाइम। यस सर। यस, वेरी गुड, टिक कर दिया। अच्छा मजेदार बात पता है क्या है बच्चों? आपको अपना दिमाग नहीं लगाना ज्यादा कि नहीं सर इससे तो पैसे क्या मिलेंगे, इससे कम मिलेंगे, इससे ज्यादा मिलेंगे, नहीं। और आपको प्रॉफिट लॉस का भी चिंता नहीं करनी। एट द एंड एक साथ प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होगा। तो सेकंड मेरा क्वेश्चन है, राघव से जल्दी से अनम्यूट करो राघव। यस राघव, अनम्यूट योरसेल्फ और मुझे बताइए, क्या मोटर व्हीकल को ट्रांसफर करना चाहिए? क्या इसे मार्केट में बेचा जा सकता है? यस एवंत बताओ बेटा, बेचा जा सकता है क्या मोटर व्हीकल को? यस और नो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। यस आशीष, एवंत, यस बताओ बेटा, यस और नो? नो सर। एनीवन? नहीं बेच सकते अकॉर्डिंग टू यू बेटा। एनीवन एल्स हु वांट टू हेल्प मी आउट? यस एनीवन एल्स? यस सर। बेच सकते हैं सर, मोटर व्हीकल क्या, अरे आराम से बेच सकते हैं। अगला वर्ड एनीबडी, स्टॉक को बेच सकते हैं क्या? यस और नो एनीवन? यस सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डेटर से पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिल सकते हैं या नहीं? यस सर, मिल सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैशियड बैंक बेच सकते हैं क्या मार्केट में? यस नो और नो? सर। सर ये तो ऑलरेडी कैश है सर, ये तो ऑलरेडी कैश है सर। अब देखो मैं चीटिंग करना स्टार्ट कर रहा हूं, जल्दी से देखिए। पहला लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक, ये लीजिए चेक करना स्टार्ट कीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग कितना रुपीस? 30,000, राइट बच्चों? आउटर कॉलम में नहीं लिखना, बार बार आउटर कॉलम में लिखेंगे टोटल लगाने में दिक्कत हो जाएगी बेटा। पहला वर्ड क्या लिखा? लैंड एंड बिल्डिंग। दूसरा वर्ड मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल कितना रुपीस है? 18,300 रुपीस। अगला वर्ड स्टॉक, कितना रुपीस है बच्चों स्टॉक? 72,800।
72,800। अगला वर्ड देखिए बच्चों क्या दिख रहा है, डेटर्स। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगा लेना तुरंत। डेटर्स की बात अगर करें बच्चों, जरा ध्यान से समझना। डेटर्स दिख रहे हैं इनर कॉलम में, 113200। हाँ जी, गर्व एक बार अनम्यूट करोगे बेटा? यस गर्व, यस बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। यस बेटा, आर यू देयर? नहीं? चलो हम बात करते हैं रिया से। रिया जल्दी से अनम्यूट करो। यस रिया। यस सर। रिया देखो, डेटर्स की दो वैल्यूज दिख रही है बेटा। एक दिख रही है 1,13,200, दूसरी दिख रही है बच्चों 1,10,550। तो रिया हमें कौन सी वैल्यू लिखनी चाहिए? मतलब ये 113200 क्यों लिखा मैंने 110550 क्यों नहीं लिखा? एनी रीजन? सोचो सोचो, वर्क ऑन इट। तो आप, यस राजवीर, चलो आप बताओ। यस राजवीर। वो तो प्रोविजन बना रखा है, अपन को लगता है कि ऐसे डूब जाएंगे इतने एसेट। यस वेरी गुड। एक्चुअल में डेटर्स 1,13,200 रुपए की है बेटा। प्रोविजन तो हमने अपने लिए बनाया है 100% परफेक्ट। हमने प्रोविजन बनाया इसके सपोर्ट में। तो अगर कोई चीज ग्रुप में आती है, पेयर में, जैसे डेटर्स, और डेटर्स का पेयर क्या हुआ? पीबीडी, तुरंत प्रभाव से अलग से इसको क्रेडिट में लिख दीजिए, बिना सोचे समझे। इन द एंटायर चैप्टर कभी भी आपको डेटर्स और पीबीडी दिख जाए, सेम फंडा, बिल्कुल सेम फंडा, कहीं कोई टेंशन नहीं है बच्चों। हमने सारी एसेट को ट्रांसफर कर दिया बिना किसी टेंशन के, टेंशन ही नहीं। सर अब हमारा काम क्या होगा? सेकेंड स्टेप, बाय एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बाय एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज एक साथ लिख देंगे। इज इट ओके बच्चों? ये देखिए क्या क्या दिख रही है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बेटा मुझे तो बहुत सारी दिख रही है, आपको बताएंगे कितनी दिख रही है? कैन एनीवन हेल्प मी आउट? हाउ मेनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर देयर? यस बच्चों, हाउ मेनी? ओनली वन, दैट इज क्रेडिटर्स। खत्म। क्रेडिटर्स लिखा चीटिंग करके 97,500 रुपीज। और सर केवल एक ही एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, तो सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया। तो बच्चों मनन अनम्यूट कर सकते हो? यस मनन, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ फॉर अ मिनट टाइम? यस सर। तो बेटा इस चैप्टर की अभी तक की क्या नॉलेज मिली? अग्री करना, आपको समझ आया कि नहीं है? पहला स्टेप क्या होगा? असेट को चीटिंग करके कहां नोट डाउन करना है? बताओ मनन, कहां ट्रांसफर करना है सबसे पहला स्टेप? रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन के डेबिट में, क्रेडिट में? डेबिट साइड। दूसरा स्टेप बता दो बेटा, व्हाट इज द सेकंड स्टेप? लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में करना। थोड़ा सा और एडवांस बोलना चाहिए आपको, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। म्यूट कर लीजिए। सर अब रियल लाइफ के हिसाब से भी एक ही फंडा बचा है सर, वो पता है क्या? असेट बेचो और लायबिलिटीज का पेमेंट कर दो। तो उसके लिए क्या करना है? एक डायलॉग है बेटा, देखो मैं आपको अपनी तरफ से जो हेल्प कर सकता हूँ, जो मेरे दिमाग में, जिससे अकाउंट्स इजी बना सकूं, मैं तो वही कोशिश करूंगा, राइट? अब जल्दी से देखिए, बैलेंस शीट के अंदर कैश दिख रहा है या बैंक दिख रहा है? बताइए, मेरी हेल्प कीजिए। कैश और बैंक क्या दिख रहा है बच्चों आपको? बैंक। बैंक, बिल्कुल करेक्ट बेटा, बैंक दिख रहा है। तो अब देखना स्टार्ट कीजिए। किसी भी क्वेश्चन के अंदर इन द एंटायर चैप्टर हमारा एक ही फंडा है। रुको पहले एक चीज बाकी रहेगी। सर टोटल तो लगा दे, ये आपको लगाना होगा। बाहर लिखोगे तो गलत होगा, गलत मार्क्स नहीं कटेंगे। इनर कॉलम में लिखने का बेनिफिट क्या है बेटा, पता है आपको? एक साथ टोटल बाहर हो जाएगा, तो बार बार टोटलिंग में बाद में दिक्कत नहीं आएगी, राइट? तो ये एक अच्छा फंडा है बेटा। जल्दी से कोई बच्चा टोटल बता रहा है क्या हमें, सो दैट वी कैन सेव द टाइम? यस एनीवन?
कितना हुआ टोटल? जल्दी जल्दी। यस, चलो कोई कर लेना जब तक हम आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट तीसरा स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में AR रहमान। कौन है AR रहमान? कोई बताएगा बेटा मुझे? हु इज AR रहमान? जीके का एक क्वेश्चन। हु इज AR रहमान? बता दो यार, हु इज AR रहमान? अरे भाई सुन रहे हैं आप सब? AR रहमान कौन है? AR रहमान सिंगर है सर। फाइनली यशवर्धन ने हेल्प की मेरी, थैंक यू सो मच बेटा। तो सर क्या क्रेजीनेस वाली बात कर रहे हो? व्हाई यू हैव रिटन AR रहमान? देखिए वर्ड तो AR ही है एक्चुअली। AR बोले तो असेट रिलीज, यानी कि मार्केट के अंदर जितनी भी असेट रिलीज हुई हमारी, उसका एक साथ एक हेडिंग लिख दिया, बाय बैंक अकाउंट AR, राइट? असेट रिलीज, AR बोले तो असेट रिलीज, जिसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा। यानी कि असेट को बेचने का काम क्रेडिट में, जब ये काम हो जाएगा फिर लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे डेबिट में, और फ्री इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। प्रॉफिट लॉस का क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो जरा चेक कीजिए मैं डेबिट में अगला वर्ड क्या लिख रहा हूं? टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लायबिलिटीज पेड ऑफ, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लायबिलिटीज पेड ऑफ। अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे का। आइए बच्चों चेक कीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा है जल्दी से। यस, वी शुड चेक इट आउट राइट नाउ। देखिए क्या दिख रहा है? The partners decided to dissolve the firm, and from the date of the balance sheet, right? Motor vehicles and stock were sold for cash at 16950 and 77600, and all debtors were released in fulls. Land and building से कितना पैसा मिला? 43,500। एक मजेदार बात बताऊं बच्चों आपको, आपको सोचना ही नहीं है अलग अलग असेट बेचने पे प्रॉफिट होगा या लॉस। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है बच्चों? जैसा कह रहे हैं लिख दो। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल से कितना पैसा मिला? 16,950, ये लीजिए। मोटर व्हीकल से मिला 16950। उसके बाद अगला वर्ड था स्टॉक, ये लीजिए। स्टॉक कितना मिला चेक करते हैं। स्टॉक से 77,600, राइट बच्चों? अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड कह रहे हैं डेटर से पूरे पैसे मिल गए बच्चों, ये लीजिए। डेटर से पूरे पैसे मिल गए मतलब प्रोविजन का यूज हुआ ही नहीं। डेटर्स कितने के थे? 113,200, पूरा पैसा मिल गया। अगला वर्ड कह रहे हैं, अगला वर्ड चेक कीजिए बच्चों। लैंड एंड बिल्डिंग से आपको मिले 43,500, बधाई हो जी। ये लो लैंड एंड बिल्डिंग 43,500। एक अच्छी बात पता चली। यस राहुल बताइए बेटा। यस राहुल बोलो बेटा। सर वो रिया को ऐड कर लो, वेटिंग रूम में है ना, मैसेज आया उसका। कितनी बार रिया रिया नाम से बच्चे आ रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज द कंफ्यूजन, बट ठीक है बेटा, मुझे लगा कोई डाउट होगा, अब डाउट क्लियर कर लो। यस ऑल ऑफ यू बच्चों, देखो एक अच्छी बात देखो। हाँ जी बेटा, जल्दी से एक बच्चा मेरी हेल्प करे। नीरज हेल्प करो ना बेटा, एक बार अनम्यूट करो नीरज। यस सर। नीरज मोटर व्हीकल डेबिट में कितना दिख रहा है बेटा बताओ? मोटर व्हीकल 18,300। और इससे पैसे कितने मिले बेटा? 16,950। वैसे क्या लगता है प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ बेटा? लॉस हुआ है सर। लेकिन हमें इसकी चिंता करनी नहीं है। ऑल ऑफ यू वेरी गुड नीरज। अब आप सब सोचिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है इस चैप्टर की? यू डोंट हैव टू थिंक, मतलब आपको सोचना ही नहीं है। जैसा क्वेश्चन कहे लिखते जाओ, जैसा क्वेश्चन कहे लिखते जाओ। बट जब हम लेवल 2 पे आएंगे, जैसे वीडियो गेम और आप खेलते ही होंगे कई बार बेटा, है ना, हमारा एक्सपीरियंस नहीं रहा, आपका तो रहा होगा, तो लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता है, उसमें आपको ताज्जुब नहीं होता, हैरानी नहीं होती। यहां पर भी थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज होगा, बट अगर बेसिक आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो एक पार्टनर कह रहा है मुझे तो मोटर व्हीकल मैं लेके जाऊंगा। हमने कहा क्यों भाई?
उसने कहा भाई फ्री में थोड़ी ना कह रहा हूं, मेरे अकाउंट से मोटर व्हीकल के पैसे माइनस कर देना। तो मान लीजिए ए, एक पार्टनर है ए, अगर वो मोटर व्हीकल लेके जा रहा है तो फिर मोटर व्हीकल यहां नहीं आएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, हिसाब तो क्रेडिट में ही होगा, असेट का हिसाब किताब क्रेडिट में ही होगा, कंफर्म। अगर ए मोटर व्हीकल लेके जा रहा है तो देखिए हम क्या करेंगे, बाय एस कैपिटल मोटर व्हीकल टेकन ओवर, बाय एस कैपिटल मोटर व्हीकल टेकन ओवर। आप में से कौन सा बच्चा मेरी हेल्प करेगा, हमने यहां पर ए का कैपिटल क्रेडिट में किया तो पार्टनर्स कैपिटल में इसका इफेक्ट कहां आएगा, जल्दी से बताइए बच्चों। यस यस बच्चों बताइए। डेबिट सर क्यों आएगा डेबिट में, सर क्योंकि इससे ए की कैपिटल माइनस हो जाएगी सर, बात खत्म। राइट, तो आने वाले क्वेश्चंस में बस असेट के अंदर सबसे मैंने आपको दो हरकतें दिखेंगी, कोई असेट मार्केट में बेच के आप पैसा ले लोगे, कोई असेट पार्टनर ले जाएगा, जस्ट लाइक ड्राइंग्स हम उसकी कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो ये लीजिए, ये अच्छा खासा डिस्कशन हमने कर लिया। अब आगे इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, क्योंकि सच में यहाँ पर कोई भी पार्टनर असेट नहीं लेके जा रहा। इज इट ओके बच्चों, ठीक है। असेट का हिसाब किताब हो गया, असेट का हिसाब किताब हो गया बच्चों। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे कह रहे हैं क्रेडिटर्स को आपने पे किया आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 1700। अरे भाई, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने क्रेडिटर्स को कहा भाई प्लीज हमारे पास पूरा पैसा नहीं है, हमें थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, वैसे ही फर्म बंद कर रहे हैं, हम परेशान हैं। 1700 का हमें डिस्काउंट मिल गया, वाओ दैट्स गुड। तो क्रेडिटर्स जितने भी रुपीस के थे, चाहे तो प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं, ना चाहे तो डायरेक्ट आंसर शो कर सकते हैं। ये लीजिए 97,500 में से 1700 माइनस कर दिया, इट मींस हमने पे किया 95800 और कोई लायबिलिटी है ही नहीं, तो सीधा कहां लिख दिया अमाउंट, आउटर कॉलम। आप इनर कॉलम में लिखते तो भी बाद में आउटर कॉलम में ही आता बच्चों, राइट। इज इट ओके। अब हमें चेक करना है कि क्या कोई और एक्सपेंस या कुछ बच गया क्या, इसके लिए हमें क्वेश्चन चेक करना होगा बच्चों। आइए जल्दी से चेक करते हैं। देखिए एक वर्ड लिखा है बच्चों, क्या है ये वर्ड, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1250 दे रखा है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। सर ये क्या होते हैं सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एनीबॉडी, किसी को पता है क्या, कोई बताना चाहेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस मींस व्हाट, एनी आइडिया, एनी गेसेस, या किसी ने पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ा? तो एक बात बताइए, अगर हम फॉर्म बंद कर रहे हैं तो एंड के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, टैक्सी भाड़ा लगा, किसी को कुछ कमीशन दिया, कोई चार्जेस कोर्ट के बाकी थे वो दिया, वो सब किस में आएंगे, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। यानी कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के एक तो और नाम भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलिए बच्चों, या फिर हम बोल सकते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक ही बात है। या फिर इसका एक और नाम दिख सकता है, जल्दी से चेक कर लीजिए क्योंकि क्लास अबाउट टू एंड है, वी हैव फ्यू मिनट्स, बट हमें क्वेश्चन भी पूरा करना है। लास्ट नाम क्या लिखा बच्चों मैंने, यस मनीष, लास्ट नाम क्या लिखा बताइए मुझे, यस मनीष। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। फर्म लिक्विडेट हो रही है तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस भी तो हो सकता है बच्चों, राइट। तो ये सभी अलग अलग टर्म्स है बट मीनिंग है सेम मीनिंग। और एक्सपेंस है कहां पे आएगा, डेबिट में आएगा। तो हम डेबिट में देखिए एक और चीज कर रहे हैं बच्चों, चेक कीजिए, फिर से हमने लिखा टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दिया बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और ये लिखते ही कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आता है, पता है क्या डाउट आता है, पहले अमाउंट लिख दें, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की अमाउंट है 1250 रुपए, 1250। कुछ बच्चे डाउट क्रिएट करते हैं कि सर क्या हम इसे एक साथ लिख सकते हैं टू बैंक की कैटेगरी में, जहां हमने लायबिलिटीज पेड ऑफ लिखा है, टू बैंक की कैटेगरी में जहां हमने लायबिलिटीज पेड ऑफ लिखा है, क्या सर क्रेडिटर्स के नीचे ही लिख सकते हैं? द आंसर इज यस बेटा, आप लिख सकते हैं।
लेकिन स्टार्टिंग में क्या मुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा ना आपको। टू बैंक में तो लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया और टू बैंक जो वापस से लिखा उसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब कहीं की टोटलिंग बाकी है तो टोटलिंग करते हैं। जैसे कि डेबिट में जो टू ऑल एसेट्स लिखा है इसका बाहर आंसर आ रहा है 234300 234300। अब जो सीआर में टोटल लगाना है असेट के पैसे का इसका भी लगा लेते हैं 16950 प्लस 77600 प्लस 113200 प्लस 43500। द आंसर इज 251250। और अब छोटे बच्चे की तरह दोनों साइड का टोटल लगाना पड़ेगा बच्चों, दोनों साइड का। और जब तक नहीं लगाओगे पता ही नहीं चलेगा कि हमारी फर्म प्रॉफिट में है या लॉस में। तो चलो मैं पहले क्रेडिट का टोटल लगाता हूं 251250 प्लस 97500 प्लस 2450। बच्चों टोटल आ रहा है 351200 एंड दिस इज द टोटल ऑफ क्रेडिट। अब डेबिट का भी लगा लेते हैं ऑनेस्टी से। डेबिट का टोटल 234300 plus 95,800 plus 1250. The answer becomes 331,350. अब प्लीज आप मेरी हेल्प करें बच्चों, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, चेक इट आउट। कौन बताएगा? यस बच्चों, यस आई एम वेटिंग। लॉस हो रहा है। क्या बात कर रहे हो? Profit. क्या बात कर रहे हो बेटा, क्या बात कर रहे हो? अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है, हमने अकाउंट्स पढ़ी है 11th में भी, क्रेडिट मींस प्रॉफिट का सिंबल, राइट? तो ये प्रॉफिट हो रहा है बच्चों। और टोटल कौन सा लगता है सर? whichever is more। दोनों साइड में छोटे बच्चे की तरह टोटल लगाया। टोटल कैसे लगाया? 351200 351200। इज इट ओके? और क्रेडिट माइनस डेबिट किया, राइट? करके देख लेते हैं, करके चेक करते हैं। 351200 इसमें से 331350 को लेस किया, सर प्रॉफिट आया 19850 19850। क्या करेंगे बच्चों इसका? कोई बताना चाहेगा क्या करेंगे इसका? वही पुराना डायलॉग, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अरे मजेदार डायलॉग है सर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है जरा चेक करते हैं। सर वाओ, ओनली 2 पार्टनर्स है, ए एंड बी। रेशियो है 3:2, रेशियो है 3:2। जल्दी से ये आखिरी का काम करते हैं और फिर ये मेन अकाउंट खत्म हो जाएगा। 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड, ए बी, और दोनों के अकाउंट में पैसे को बांटने का काम करते हैं। 19850 इनटू 3/5 2/5। आंसर निकालते हैं जल्दी से। 19850 इनटू में 3 डिवाइड बाय 5। पहले पार्टनर का आंसर आया बच्चों, द आंसर बिकम्स 11910 और सेकंड पार्टनर का आ जाएगा, चेक करते हैं बच्चों, 7940। ये करते ही रियलाइजेशन खत्म, रियलाइजेशन खत्म बेटा, फिनिश। अब सेकेंड काम, आधा क्वेश्चन छोटा सा जो रह गया है वो हम कल करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि लिंक नहीं होगी क्लास, बिल्कुल लिंक होगी। एक नोट और देख लीजिए, इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो पार्टनर्स लोन, देयर इज नो पार्टनर्स लोन। तो हमें डायरेक्टली therefore we have to prepare पार्टनर्स कैपिटल डायरेक्टली। आपका एक टास्क है एग्जांपल नंबर 4, सेम एग्जांपल 4 आपको रजिस्टर में करना है ऑनेस्टी से बेटा, राइट? इज इट ओके? मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ऑनेस्टी से एग्जांपल 4 करेंगे और टाइम मिले तो एग्जांपल 5 भी कर सकते हैं। इज इट ओके? कल इस क्वेश्चन को मैं रिमेनिंग को कंप्लीट कराऊंगा बेटा। इट विल टेक स्टिल 10 to 15 मिनट्स जो हम कल